नमस्कार साथियों स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ओमवीर सिंह गार्डनिंग एंड फार्मिंग में। साथियों, ये जो आप पौधा देख रहे हैं ना, ये पौधा है लिली का। और लिली का नाम आपने सुना होगा, लेकिन ये लिली जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं, आज हम इसी की बात करेंगे। ये जो लिली का पौधा है, इसकी आज हम रिपोर्टिंग करेंगे। तो ये जो मिट्टी हमने इसके लिए वेल ड्रेन मिट्टी तैयार कर ली है, और ये हम 2 साल पहले लेके आए थे। और एक स्टेम सा इसका था, एक छोटी सी कुछ पत्तियां थी। अब ये 2 साल में पूरा भर गया, तो ये एक रूट बाउंड हो चुका है और इसकी जड़ें नीचे से हॉल से दिखने लगी। तो आज इसकी हम रिपोर्टिंग करेंगे। और इसको कहते हैं क्रीनम लिली। ये असल में ट्रू लिली नहीं है। ये जो जीनस है इसका क्रीनम है, और जबकि ट्रू लिली का पौधा जो होता है तो उसका जीनस होता है लिलियम। और देखिए, इसको हमें निकालना, क्योंकि ये हो चुका है रूट बाउंड, इसे निकालना इतना आसान नहीं है। यहाँ तो मैं आपको एक बार दिखा दूंगा, लेकिन इसमें हमें लगा 1 घंटा इसको निकालने के लिए, क्योंकि हमें बचाना था, पौधा भी बचाना था और गमले को भी बचाना था। और ये गमले में एकदम ऐसा सेट हो गया है, पत्थर की तरह एकदम से उसमें फंस गया है। तो चारों तरफ की खुरपी से हमने मिट्टी खूब लूज करी, उसके बाद जाके ये कहीं जाके निकला। तो क्रीनम लिली जो है ना, 12 मासी यानी पेरिनियल पौधा है। और क्रीनम जो जीनस है उसमें 180 प्रजातियां बताई जाती हैं। इसके पौधे में पत्ती रहित तनों पर बड़े दिखावटी फूल आते हैं, और ये बल्ब से विकसित होते हैं। इसके जो जड़ों में ना बल्ब बनते हैं। तो हम जब लाए थे तब वो एक ही बल्ब रहा होगा, नर्सरी से लेकर आए थे हमने इन गमले में 2 साल पहले ये रिपोर्ट कर दिया था। और ये पतला सा लेकर आए थे, जिसमें हमने डिवीजन करके 2 गमलों में लगा लिया था। तो आज हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। क्रीनम में एक्चुअली जैसे ये नम क्षेत्रों का पौधा, जहाँ जो होती है ना जंगलों में दलदल टाइप, नदियाँ झीलों के किनारे ये उगता है। तो नमी के किनारे ये ज़्यादा उगता है। लंबी इसकी पट्टेदार पत्तियां होती हैं, और वैसे तो हरे रंग की होती हैं, मगर ये जिस पौधे को की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी पत्तियां लाल पर्पल सी होती हैं। वास्तव में ये एक संकर है, हाइब्रिड प्रजाति है। ये क्रीनम एमाबिले और कैरेबियन क्रीनम का क्रॉस है। सुदर्शन कुल का पौधा है। देखिए, अब निकला इससे कि बड़ी मुश्किल से खींच के आगे पीछे से पीट पाट के इसको बड़ी मुश्किल से निकाला। देखिए किस तरह ये फंसा हुआ था गमले में। ये तो हमारा जो टेराकोटा का गमला अच्छी तरह पकी हुई मिट्टी का बना हुआ, नहीं तो ये फाड़ देता इसको। तो जैसे मैंने बताया, सुदर्शन कुल का पौधा है और बहुत सारे नामों से इसे पुकारा जाता है। इसे रेड बोग लिली, रेड स्वैम्प लिली, फायर और आइस बोग लिली के नामों से पुकारा जाता है। और इसका जो बोटेनिकल नाम है वो है क्रीनम मैनेह्यून। मैनेह्यून ये असल में एक जाति है इंसानों की, जो हवाई में, फॉरेस्ट में और पाई जाती है। छोटी होती है वो नस्ल, तो उसी को देखते हुए इसका नाम, ये क्योंकि ये हाइब्रिड जो है छोटा है, ये 30 इंच तक, ज़्यादातर वो 30 इंच तक बढ़ता है। तो देखिए, इसकी जड़ों को हमें खोलना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। जो जड़ों का जाल बन गया है, जाल नहीं बल्कि इस पौधे के लिए जी का जंजाल बन गया है, इसको हमें हटाना पड़ेगा, इसकी जड़ों को खोल के। और तब हम इसका जो रूट बॉल है उससे थोड़ा बड़े गमले में इसको लगा देंगे। और उसमें मिट्टी हम थोड़ा सा भुरभुरी मिट्टी, सैंडी सॉइल लेंगे, क्योंकि क्ले जो सॉइल होती है आपको लगाने में पौधे के लिए भी हो सकता है अच्छी हो, लेकिन फंस जाती है, चिपक जाती है वो गमले से। और जब रिपोर्ट करना हो तो निकलना मुश्किल होता है। या तो आप फिर गमले को तोड़िए, गमले को तोड़ के ही वो निकल सकती है, तो चिपक जाती है क्ले जो सॉइल होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वेल ड्रेन सॉइल हमें इसमें लेनी है। इसको, इस पौधे को, क्रीनम लिली को फुल सन चाहिए। आंशिक शेड में भी हो जाता है, ग्रीन नेट के नीचे भी हो जाता है, लेकिन हमने फुल सन में रखा हुआ था, खूब बढ़िया चला। ढेर सारा पानी चाहिए, बस सर्दियों में छोड़ के, सर्दियों में कम देना चाहिए, बाकी इसमें खूब पानी। इसमें गर्मियों में देख ले, जाल एकदम से मकड़ जाल है। जाल क्या है? मकड़ जाल है। इसका
आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप जब गमले लगाते हैं इतनी मिट्टी कहाँ से लाएं, तो ये पत्तियाँ वत्तियाँ और ये जड़ें जो ना नीचे की तरफ आप जो वो होता है हमारा होल होता है गमले का, उसमें इसको रख दीजिए। जहाँ पत्थर रखते हैं इसको रख दीजिए तो ये बढ़िया फिल्टर काम करता है, पानी का छलनी नुमा बन जाता है। तो ये देखिए फालतू की जो हम मिट्टी इसकी निकाल देंगे, एकदम चिपकी हुई सी मिट्टी इसके अंदर है। और देखिए ये सब बल्ब हैं जो जुड़े हुए हैं इसमें। जो बीच में ना जो मदर प्लांट है उसका बल्ब बहुत मोटा है और चारों तरफ इसमें ऑफसेट जो बेबी प्लांट्स इसमें काफ़ी हैं बल्ब, उनको निकाल कर धीरे से, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब या काटना नहीं चाहिए इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा सेंसिटिव होता है इस मामले में ये। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, जहाँ तक फूल की बात है, जब इसे लगाते हैं ना तो ये मान के चलिए ये 2 साल बाद आपको फूल देगा। अब पहले लगाते ही पहले साल आप 6 महीने बाद देखने लगे फूल क्यों नहीं आ रहा, तो इतनी आसानी से नहीं देता लगाने के। ये 1-2 साल बाद, या अगर जल्दी आ जाता तो समझ लीजिए आपका वो बल्ब मैच्योर था इसलिए जल्दी आ गया। इसकी पट्टेदार पत्तियां होती हैं, गहरे लाल रंग की चमकदार पत्तियां होती हैं और वो रोसेट बनाती हैं। और गहरे गुलाबी रंग के 6 पंखुड़ियों वाले फूल जिनकी पकड़ियाँ पीछे को मुड़ी होती हैं, 7-8 जिनमें कैंसर होते हैं वो आते हैं। और मोटे गहरे लाल तने पे एक लंबा सा तना निकलता है पत्तियों के बीच से और ऊपर जाता है और उस पर जाके फूल आता है। तो सजावटी पत्ती और फूलों के लिए ही इसे उगाया जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैनेहून वास्तव में एक हवाई परंपरा में बौने लोगों की पौराणिक जाति है। तो उसी के आधार पर इसका नाम, क्योंकि ये भी ड्वार्फ प्रजाति हमारी है और हवाई बोटेनिकल गार्डन जो वहाँ पे इसको विकसित किया गया है। तो ये ड्वार्फ वैरायटी है, 30 इंच तक की बढ़ती है। लाल पत्तियाँ, ब्राइट पिंक फ्लावर इसमें गर्मियों में आते हैं। और इसका जो फैमिली है वो एमेरिलिडेसी है, एमेरिलिडेसी फैमिली का पौधा है। गर्मी और नमी इसको पसंद है। फूल इस पर मकड़ी की तरह के होते हैं, जैसे मैंने बताया कि इस पर मुड़ी हुई 6 मुड़ी हुई पंखड़ियाँ आती हैं और वो मकड़ी की तरह दिखते हैं। और जैसे मैं बताया ट्रू लिली नहीं है, ट्रू लिली तो लिलियम जो हमारा जीनस है उससे संबंधित है। ये क्रीनम जीनस का पौधा है और इसको कहते हैं हम लाल मकड़ी लिली। तो ये पौधा जैसे मैंने बताया कि बहुत बढ़िया चलता है। इसको बड़े से गमले में, देखिए जो हमारा रूट बॉल था ना इसका, उस सब बड़े गमला हमने लिया और इसको इसमें सेट करके रख के चारों तरफ से हमने इसमें मिट्टी भर दी। अब इसको कम से कम सांस लेने के लिए जगह होगी, इसका दम नहीं घुटेगा। और यहाँ पे आपने जो जब इसको लगा लिया, इससे बल्ब निकाल लीजिए। जितने पौधे आपने इससे बनाने हैं, इसको झुंड बन जाता है बल्बों का नीचे। हमने कुछ पौधे निकाले, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसकी नहीं है। और ये एक चीज़ और मैं बताऊँ, जब आपका हरा हरा गार्डन होता उसमें इसकी लाल लाल पत्तियाँ ना अलग ही वो दिखाती हैं, एक बड़ा सुंदर लगता है। देखिए यहाँ हम प्रोपेगेशन करते एक छोटे से हमने पोट लिया, उसमें जो हमने बल्ब निकाले साइड से, जिनमें कुछ जड़ें भी हैं, इस तरह निकाला उन बल्बों को, उसमें कुछ जड़ें हों तो उनको इसमें लगा देते हैं और ये आसानी से हो जाएगा। अब इससे आप लगाते ही आप अपेक्षा करने लगे कि फूल आ जाएंगे, जी नहीं, आपको इसका इंतज़ार करना पड़ेगा कम से कम 2 साल। तो ये 2 साल बाद जब पुराने हो जाते हैं, अच्छी तरह बढ़वार करते हैं, अच्छा मौसम मिलता है, तो गर्मियों में इसमें फूल आते हैं। जब बात आती कब फूल आते हैं, तो इसमें गर्मियों के उसमें महीने में, सर्दियों में नहीं आते गर्मियों में, लेकिन रुक रुक के कुछ दिन बाद इसमें फूल आते रहते हैं। तो बड़ा ही प्यारा ऐसा पौधा है और गार्डन में लगाने के लिए बहुत बढ़िया ड्वार्फ वैरायटी है ये लिली की। क्रीनम जो लिली है, इसको जैसे मैंने बताया क्रीनम मैनेहून इसका बोटेनिकल नेम है और इसे रेड बोग लिली के नाम से मशहूर है। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो में।